रामायण में कुछ कथाएं ऐसी आई है, अभी के समय में मैं समझता हूँ किसी ने मुझे कहा है उन कथाओं को अभी निकाल दिया गया है, लेकिन ये 78-79 के समय की बात होगी। उस समय पे रामायण में कथा ही थी कि वनवास में होते समय प्रभु रामचंद्र जी ने एक बार हिरण की शिकार करके लेके आए। उस हिरण का जो मांस होता है, फ्लैश होता है, उससे सीता माता ने शिरा बनाया और उस शिरा को 2 कटोरी में रखकर एक प्रभु जी को दिया, एक अपन खुद लिया और वो दोनों ने उसका ग्रहण किया। और जो बचा हुआ शिरा था वो शिरा आगे आगे के प्रवास में काम में आएगा, इसके साथ में लिया। ऐसी कथा किसी कथाकार ने औरंगाबाद शहर में अपने कार्यक्रम में बोलते समय मैंने सुनी इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसी कथाएं जहाँ पे होती थी, रामायण की कथा, महाभारत की कथाएं, वहाँ गर्दी बहुत होती है। हम वहाँ पे बाहर स्टॉल लगाया करते थे जहाँ अग्निहोत्र का प्रचार हम कर सके। माइक से मैंने कथा सुनी, पर बाद में जाके उनसे चर्चा की कि आपने कैसे ये कथा बोल दी, ये तो कहीं है नहीं, प्रभु रामचंद्र जी ने मांस का शिरा खाया, इस प्रकार से आपने नहीं कहना चाहिए। काफी गर्मागर्मी हुई, काफी चर्चा हुई, वो माने नहीं। बाद में मैं इस प्रसंग को सत्य क्या है ये जानने के लिए मैं गुरु मंदिर अक्कलकोट पहुंच गया और मैंने महाराज जी को ये सारा वाकया बताया। तो महाराज जी ने मुझे ये कहा कि रामायण जैसा घटित हुआ है, ध्यान देना, रामायण जैसे घटित हुआ है उसका सबसे नजदीकी वर्णन अगर कोई करता है तो वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने उसका सबसे नजदीकी वर्णन किया हुआ है। आगे चलकर एक ऐसी पद्धति आई कि इस जो रामायण है उसमें से कथाओं को लेके लोगों के सामने वो कथा सुनाना, लोग उसको सुनने को आया करते थे। इस प्रकार से आगे चल के एक प्रथा प्रचलित हुई और तब जाके जो कथाकार हुआ करते थे उन कथाकारों ने अपने अपने आप को जो पसंद है, जो खुद को पसंद है, उस चीज का प्रसाद, इसके लिए ऐसी कुछ कथाएं उसमें घुसा दी है। मूल रामायण में यह कथा नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि जो रामायण घटित हुआ है, जो महाभारत घटित हुआ है, या हमारे पास जो अपने अपने आज वेद उपलब्ध है, इसमें भी बहुत सारी चीजें इसी प्रकार से घुसाई गई है। ये योग्य नहीं है। महाराज जी का एक ही वाक्य हमको पर्याप्त है कि वेदों को हिंसा मान्य नहीं है। ना यज्ञ में हिंसा हो सकती है, ना अकारण हिंसा हो सकती है। वेदों को हिंसा मान्य नहीं है। इस प्रकार की अनेक कथाओं का शायद हमारे पढ़ने में आए, शायद हमारे सुनने में आए, हमने उसका जगह पे ही खंडन करना चाहिए। वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। महाराज जी कहते हैं दिन दिवाले, बादल आए हुए नहीं है, बादल नहीं है, सूरज आसमान में चमक रहा है, आप भी नशे में नहीं हो, आप भी पूरे होशो हवास में हो। ऐसे समय पे देखते हो कि अवकाश से अवतीर्ण होते हैं, आपके सामने उतर के आते हैं, पूरे के पूरे विष्णु हैं। सारे जो उनके अंग पे शंख चक्र पद्म गदा जो भी चिन्ह है, सारे चिन्ह भी आपको दिखा रहे हैं। कोई संशय नहीं कि विष्णु ही है, कोई शंका बाकी नहीं रखी। लेकिन बोलते समय अगर से वो ऐसा कुछ कह रहे हो जो हम जो कह रहे हैं उससे विपरीत हो, जो हम कह रहे हैं उससे विपरीत हो, तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप कह दो कि दिखते तो विष्णु जैसे हो, लेकिन हो तो या तो होता का मतलब होता है डमी। आप दिखते तो हो विष्णु को जैसे, लेकिन हो डमी। जबकि आपको सारे शंख चक्र पद्म गदा दिख रहे हैं, आपके आंखों के सामने अवकाश से अवतीर्ण हुए हैं, तेज है, सब कुछ है, लेकिन बात करते समय जब बात करते हैं हम जो कह रहे हैं उससे विपरीत अगर कह रहे होंगे तो उसको आपने पूरी हिम्मत के साथ कहना चाहिए आप हो तो या। ये श्रद्धा, ये निष्ठा बरकरार रखना, ये हमारी श्रद्धा बरकरार रखना, ये प्रभु चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।